We are coming to the next topic, that is factor influencing the rate of reaction. फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे कंसंट्रेशन की. जब भी हम किसी रिएक्शन की रेट को देखते हैं तो आप खुद जानते हो कि कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन हुई. जब हम इसको लिखते हैं तो एक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं रेट लॉ. रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? मानो कोई रिएक्शन है, आपको दे रखी है ए रिएक्ट विद बी टू गिव सी एंड डी. आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे तो रेट लॉ ये कहता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन रेज टू द पावर मॉलिक्युलैरिटी कह सकते थे छोटी क्लासेस में, लेकिन इन हाई स्टैंडर्ड एट प्रेजेंट आप जिस लेवल को फाइट करने वाले हो, रेज टू द पावर उस रिएक्टेंट की वो पावर जो रेट स्लो स्टेप में होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो होती है वो पावर पे. ठीक है, अभी आपको दे रखा है यहाँ पर एक्स और वाई है. अभी हमने स्टोइकियोमेट्री देखी, वो तो क्या है ए और बी, पर हमने लगाया तो एक्स और वाई. एक्चुअल कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है दे 5 रखा है, रिएक्ट 3 ही कर रहे हैं, तो पावर कितने की चढ़ेगी रिएक्टेंट पे? 3 की. सो दैट इज़ ये होता है रेट लॉ. रेट लॉ लिखा कैसे जाता है आपको खुद को लिखना आना चाहिए. प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाएंगे तो रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर टू द एक्स मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर टू द वाई. रेट लिख रहे हैं तो रेट क्या होगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी. ठीक है, तो रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर मीन्स ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच टर्म. रिएक्टेंट के रेफर में लिखा जाता है विथ ईच टर्म रेज टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ओके, आपको दे रखा है पूरा कैसे निकालना है. हमेशा जब भी हम कंसंट्रेशन ऐसे निकालते हैं, पहले कांस्टेंट कंसंट्रेशन ढूंढो, फिर वेरिएंट के अकॉर्डिंग निकालो. वापस पहले अगर NO के रेस्पेक्ट में ढूंढ ली थी तो अब O2 के रेस्पेक्ट में ढूंढो, जहाँ सेम कंसंट्रेशन, उसको तो रखो कांस्टेंट, बाकी को करो वेरी अल्फा और बीटा मान के. तो हम इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं. ठीक है, कोई भी जो रिएक्शन होती है, अब आया है आपके पास नेक्स्ट हेडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कोई भी जो रिएक्शन होती है या तो वो एलिमेंट्री होती है या वो कॉम्प्लेक्स होती है. जो एक स्टेप में हो जाती है दैट इज़ अ सिंपल रिएक्शन, और जो मल्टीपल स्टेप में हो दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप होती है, कुछ फास्ट, कुछ मॉडरेट, कुछ स्लो. या आप ही जानते हो अगर कोई रिले रेस चल रही है तो रेस कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है कि कौन कितना स्लो मूव कर रहा है, क्योंकि जो फास्ट है वो तो भागेंगे. अगर कोई ज़्यादा स्लो मूव करता है मतलब वो हारेगा, और कोई स्लो में भी बहुत अच्छे से दौड़ रहा है मीन्स वो रेस जीती जाएगी. सो दैट इज़ यही होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एक टाइप की रिले रेस होती है जहाँ पर इसके रेट या इसका ऑर्डर बताने वाली स्टेप कौन सी होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब हम बात करेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई. एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. रेट लॉ में रिएक्टेंट की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है. फॉर एन टेक एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल 4.3 दे रखा है. रेट एक क्या है 1/2 और एक क्या है 3/2. दोनों को प्लस करो क्या आएगा 4/2 इनके 2 से 2, तो क्या आंसर आएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर. नेक्स्ट वाला करो 3/2 -1, तो आंसर क्या आएगा? हाफ. वो रिएक्शन कैसी है? हाफ ऑर्डर रिएक्शन. अभी मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था ना एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, उसका एक पूरा ब्रीफ व्यू आपको दे रखा है, तो आप उसको पढ़ना. NCERT इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न फॉर द बोर्ड. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उसकी यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. क्योंकि रिएक्शन रेट की क्या होती है? रिएक्शन रेट होती क्या है? यस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वन टाइम टेकन. अगर आप के निकाल रहे हो तो रेट अपॉन किसकी कंसंट्रेशन आएगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी. तो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है भाई. 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है. बट एट द एंड, एट द मेन एंड, what you all have to learn is रट लो कि कौन सी रिएक्शन की क्या यूनिट है, वही उसका ऑर्डर आएगा. जैसे रेट कांस्टेंट की कभी कभी आपको सिर्फ रेट कांस्टेंट देके ऑर्डर पूछेंगे, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पूछते हैं. तो रट लो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. जहाँ मोल पॉजिटिव आ गया
रिटर्न नेगेटिव है, सेकंड नेगेटिव है, कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। सेकंड इनवर्स, मोल और लीटर का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, रेट कांस्टेंट में सिर्फ सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है, पक्की बात है। रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मोल भी नेगेटिव आ गया, लीटर पॉजिटिव, सेकंड इनवर्स, कैसी रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर। अब आपको एक एग्जांपल दे रखा है 4 पॉइंट सॉल्व, और उसने सीधा बोला है आप तो ऑर्डर निकालो। अभी मैंने सिखाया फर्स्ट कंसेप्ट के, देखो के की वैल्यू से मतलब नहीं है हमको यूनिट पकड़नी है। के की यूनिट पकड़ो, मोल नेगेटिव आ गया, कौन सी रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर। ओके, अगर के सेकंड इनवर्स आ रहा है, कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, the number of reacting species, atom, ions or molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously, इनको आपस में collide करना है in order to bring about a chemical reaction, ताकि वो reaction हो तो उसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आपस में कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो उस रिएक्शन की क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिस पे रेट डिपेंड करे, वो कंसंट्रेशन, वो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की पावर का सम, जिस पे रिएक्शन रेट लॉ डिपेंड करे, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोनों चीज़ें बहुत क्लियर आउट रखना, वन थिंग इज मॉलिक्यूलरिटी एंड अनदर वन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल पढ़िए। अब कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जनरली आपको रिफ्रेशर्स में मिलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी पे, तो कुछ हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, आप कभी भी इसे थ्योरी में देख के जज नहीं कर सकते, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी रहती है। ज़ीरो हो सकती है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो मतलब कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट ही नहीं कर रहा, कोलाइड ही नहीं कर रहा। भैया रिएक्शन कैसे होगी अगर ज़ीरो ही आ गई मॉलिक्यूलरिटी। तो आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकती है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction। समझ रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity has no meaning। ओके, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन, भाई दो टाइप की थी, कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री, अगर कॉम्प्लेक्स है तो ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप, जो रिएक्शन बहुत स्लो चल रही है, एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप भी सेम होगी एज कम्पेयर टू रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, एक रिएक्शन का रेट लॉ आपको दे रखा है, आपको इसका ऑर्डर निकालना है, सीधी सी बात है 1/2 + 2 कर देना। ओके, आगे हम डील करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से।